जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का सर्वे। आज के इस वीडियो में हम सी वोटरों के माध्यम से देखेंगे छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की बन रही सरकार। आपको बता दें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं, तो देखना यही होगा दोस्तों सी वोटरों के माध्यम से कौन सी पार्टी छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बना रही और कौन सी पार्टी की लुटिया डूबती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी की मुख्य रूप से टक्कर देखी जाती है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जिनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा की 90 सीटें हैं। अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है छत्तीसगढ़ में, तो उस पार्टी को जीती हुई सीट 46 सीट की जरूरत होगी, तो उस पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बन जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जितने भी चुनाव हुए उनमें बीजेपी और कांग्रेस की मुख्य रूप से टक्कर देखी गई है। देखना यही होगा कि क्या इस बार कोई नई पार्टी टक्कर दे सकती है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले रायगढ़ जिले की बात कर लेते हैं। रायगढ़ जिले में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 में से भाजपा को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लें तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जशपुर में यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से भाजपा को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं सरगुजा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर भाजपा को सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगले जिले की बात कर लेते हैं बलरामपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से भाजपा को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं कोरिया की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से भाजपा को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं सूरजपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 1 भाजपा को मिलती दिखाई दे रही और 1 कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं सुकमा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 1 सीट है मात्र, वो भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगला जिला आ जाता है बीजापुर। यहाँ पर मात्र 1 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ से बीजेपी को वो सीट मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगले जिले की बात कर लेते हैं दंतेवाड़ा की। यहाँ पर भी मात्र 1 विधानसभा सीट है, वो भी यहाँ पर कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगले जिले की बात कर लेते हैं बस्तर जगलतपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से 1 भाजपा को मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं नारायणपुर की। यहाँ पर मात्र 1 विधानसभा सीट है, वो यहाँ पर बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है कोंडागांव। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से 1 कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही और 1 अन्य दल को मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगले जिले की बात करते हैं कांकेर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से 1 भाजपा को मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं राजनांदगांव। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है कबीरधाम। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से भाजपा को सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रही यहाँ पर और कांग्रेस को 2 में से 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है बेमेतरा। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं दुर्ग की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से भाजपा को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं बालोद की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से भाजपा को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं धर्मतरी की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से भाजपा को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं गरियाबंद। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से भाजपा को यहाँ पर सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा भाजपा का और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल की 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं रायपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से भाजपा को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता बालोद बाजार। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से भाजपा को यहाँ पर 1 भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे
रही और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और यहाँ पर अन्य दल को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर अन्य दल ने अच्छी खासी पकड़ करी हुई है। अगले जिले की बात करते हैं महासमुंदा। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से भाजपा को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। महासमुंदा में कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। अगले जिले की बात करें जांजगीर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से भाजपा को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को मात्र 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात करते हैं मुंगेली की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से भाजपा को यहाँ पर 1 भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 में से 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात करते हैं बिलासपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से भाजपा को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं कोरबा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से भाजपा को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और 2 सीट कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। तो दोस्तों हमने कुल देख लिया है 90 सीटों का ओपिनियन पोल। 90 सीटों में से भाजपा को 28 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 52 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 10 सीट मिलती दिखाई दे रही। अन्य दल ने भी अच्छी खासी पकड़ बनाई हुई है छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों ओपिनियन पोल के माध्यम से कांग्रेस अपनी सरकार छत्तीसगढ़ में फिर से बना रही। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बीच में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिखाई दे रहा होगा सफेद कलर का, उसको दबा के आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास वीडियो आए। अगर पास में आपको घंटी दिखाई दे तो उसको भी दबा देना, प्रेस कर देना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।